आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में बात करेंगे अब जम्मू की, जहां पर एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके से जुड़ा ताजा अपडेट आपको बता देते हैं। धमाके की जांच के लिए एनआईए की टीम जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंच चुकी है। बीती रात 1:40 पर एयरफोर्स स्टेशन परिसर के भीतर 2 धमाके हुए थे। एयरफोर्स की तरफ से यह कहा गया है कि इन धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। एयरफोर्स ने अपने बयान में कहा है कि ये धमाके हवा से किए गए, इसके जरिए एक बिल्डिंग और एक खुली जगह को निशाना बनाया गया है। तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाके से जुड़ा यह अपडेट, जिसमें ड्रोन के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। एयरफोर्स स्टेशन की एक इमारत को इन 2 धमाकों से नुकसान पहुंचा है। अब जांच के लिए एनआईए की टीम भी एयरफोर्स स्टेशन पहुंच चुकी है और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल इस धमाके में हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी अजय बाजलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है फिलहाल? ताजा अपडेट जल्दी से दीजिएगा इस खबर पर। देखिए शिरीन, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के बीच जो शनिवार और इतवार की दरमियानी रात को धमाके हुए हैं, उस धमाके की जांच का दायरा अब बढ़ गया है। सबसे पहला अपडेट ये है कि इस धमाके की जांच के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत इस एफआईआर को लॉन्च किया गया है, जिसमें कुछ अज्ञात लोगों के जो है इस हमले की नामजद किया गया है। लेकिन उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम पहुंची है, जो लगातार पहले से ही इस हमले की जांच कर रही लोकल एजेंसीज की मदद के लिए पहुंची है। एनआईए के कुछ अधिकारी अंदर गए हैं और लगातार उस टेक्निकल एरिया का मुआयना करेंगे जिस टेक्निकल एरिया में ये धमाके हुए हैं। लेकिन इस धमाके से एक और बड़ा जुड़ा हुआ अपडेट यह है कि जो एजेंसियाँ इस हमले की जाँच कर रही हैं, वो इस हमले में ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका से इनकार नहीं कर रही है, क्योंकि शिरीन, जिस इलाके में, जिस टेक्निकल एरिया में ये धमाका हुआ है इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, वो काफ़ी संवेदनशील और अति सुरक्षित माना जाने वाला टेक्निकल एरिया है। वहाँ पर टेक्निकल गैजेट्स हैं, वहाँ पर एयर राडार्स हैं और दूसरे सिस्टम्स लगाए गए हैं जिनसे एयर एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पर आम शख्स का जाना तो दूर, जो इस परिसर में, एयरफोर्स स्टेशन परिसर में जो लोग और अधिकारी रहते हैं, उनमें से ही कुछ चुनिंदा अफसर और जवान उस टेक्निकल एरिया में जा सकते हैं। तो ऐसे में इस बम के सामान को वहां तक ले जाना नामुमकिन है, जिसके बाद अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ड्रोन से ये हमला हुआ हो सकता है, जिसकी जांच में अब जो है जम्मू कश्मीर पुलिस तो पहले से ही इस हमले की जांच कर रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए के लोग भी अंदर पहुंचे हैं और अब से कुछ देर में दिल्ली से भी वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुँचेंगे और पूरे ये जो हमला हुआ है, ये जो बम धमाका हुआ है, उसकी जाँच से जुड़े पहलुओं पर वो भी नज़र रखेंगे। जी श्री अजय, देखिए, अब इस मामले की जाँच भले हो रही हो, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि ये पूरा एरिया जिस तरीके से सेंसिटिव जोन है यहां पर, और अगर ड्रोन से हमले का जो शक है वो अपने आप में हैरान करता है कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। देखिए शिरीन, सुरक्षा में चूक का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि पिछले काफ़ी समय से, पिछले अगर 2 साल से मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, पाकिस्तान लगातार जम्मू में सीमा से जुड़े हुए इलाकों में ड्रोन उड़ाता रहा है। ड्रोन का थ्रेट बाकायदा यहाँ पर जारी हुआ है और ये भी कहा गया है कि ड्रोन से पाकिस्तान न केवल हथियार और मादक पदार्थ जो है वो बॉर्डर के इस तरफ आ रहा है, बल्कि लगातार ये इनपुट्स एजेंसीज की तरफ से दी जा रही थी कि ड्रोन का इस्तेमाल किसी हमले के लिए किया जा सकता है। तो ऐसे में इस अलर्ट के बावजूद जम्मू एयरफोर्स स्टेशन, जो कि अति सुरक्षित और अति संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर ऐसे गैजेट्स हैं जो हर तरह की एयर एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, हर तरह की एयर एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं। तो ऐसे में उसी बिल्डिंग के पास एक ड्रोन आता है और अगर ड्रोन आने की बात सच है और जांच में खुलासा होता है तो उसी बिल्डिंग के पास ड्रोन आता है, वो ड्रॉपिंग करता है, वो गोला बारूद गिराता है, वो गोला बारूद फटता है। तो उस एक्टिविटी को डिटेक्ट क्यों नहीं किया गया, जबकि इस एयरफोर्स स्टेशन में इस तरह के उपकरण मौजूद है कि हर तरह की एयर एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जाए। ऐसे में ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि न केवल उस एयर एक्टिविटी को डिटेक्ट नहीं कर पाए बल्कि उस अलर्ट को भी नज़रअंदाज किया गया, या उस अलर्ट का कहीं ना कहीं असर नहीं दिख रहा। जो अलर्ट यहाँ पर
पहले से ही एजेंसीज ने दिया था कि पाकिस्तान लगातार इस फिराक में है कि वो अपने ड्रोन से कुछ महत्वपूर्ण इमारतों और वीवीआईपी इलाकों को टारगेट कर सकता है। श्री अच्छा, एनआईए की टीम इस वक्त अंदर मौजूद है, जांच के लिए पहुंची हुई है, कोई इससे जुड़ा कोई और डिटेल मिल रहा है क्या? देखिए, एनआईए की टीम लगातार अब उन पहलुओं की जांच करेगी जिन पहलुओं में ये जिसमें से सबसे बड़ी जांच जो एनआईए के सामने होगी वो ये होगी कि ये हमला आखिर हुआ कैसे। अगर तो ये हमला इस तरह से, ये जो गेट है यहाँ से कोई हथियार और गोला बारूद लेकर अंदर गया है, जो कि मुझे संभव नहीं लगता, तो उस चीज़ को एनआईए खंगालेगी। लेकिन एनआईए के पास उससे बड़ा एंगल ये है कि अगर ये हमला ड्रोन से हुआ है और बताया जा रहा है कि 2 ड्रोन्स ने यहाँ पर ड्रॉपिंग की है, तो वो ड्रोन कहाँ से आए, कहाँ से उड़ाया गया। यहाँ ये भी बता दूँ शिरीन, यहाँ से बॉर्डर अगर हम बाई रोड जाएँ तो करीब 25 किलोमीटर दूर है और वहाँ से इस तरह की एक्टिविटी को मॉनिटर कर पाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। तो अब ऐसे में ये भी सवाल है कि अगर ये ड्रोन उड़ाया गया तो ये ड्रोन कहां से उड़ाया गया। क्या आसपास के इलाकों की बिल्डिंग में पाकिस्तान का कोई ओवरग्राउंड वर्कर था जिसने ये ड्रोन उड़ाया, या सीमा पार से बैठे आतंकी संगठनों ने इस हमले को अंजाम दिया है। तो इस तरह के कई पेचीदा सवाल होंगे जिनकी जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जम्मू के इस एयरफोर्स स्टेशन में करेगी। शिरीन, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।